हाँ नमस्कार दोस्तों। हाँ जी बेटा जी। देखो देखिए आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ लिया था भाई। तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है भाई। अगर वो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वो जाके वो पढ़ो फिर आप इसको पढ़ो। ठीक है क्योंकि उसका और इसका कनेक्शन लगभग सेम ही है। तो बेटा जी हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई। देखो देखो हमने स्क्वायर तो पढ़ लिया था बेटा। हमने 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद किया था हमने। आज आपको क्यूब याद करना है, घन याद करना है। ठीक है भाई। और ये आपको 20 तक, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है भाई। 30 तक तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप 20 तक याद कर लो, छोटे बच्चे हो ना भाई, इसलिए। तो हम आज ये आपको क्यूब लिखवा रहे हैं, वो आपको याद करने हैं बेटा। ओके जनाब। तो बेटा देखो एक का क्यूब कितना होगा। एक को आप 3 बार लिखोगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा भाई? 1। ठीक है। दो का क्यूब, दो का क्यूब क्या होगा? दो को भी आप 3 बार ही लिखोगे। जितनी पावर होती है ना बेटा उतनी बार दो को कितनी बार लिखोगे भाई? 3 बार ही। तो दो को दो से किया 4, 4 को दो से किया तो 8। आगे बस में। हाँ याद होना चाहिए सीधा, आपको तो सीधा याद होना चाहिए भाई। ठीक है। देखो, हाँ 3 का क्यूब। तो 3 को आप 3 से गुणा करोगे तो 9, और 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27। ठीक है भाई। 4 का क्यूब, 4 को 4 से गुणा करोगे भाई 16 होता है, या 16 को 4 से करोगे तो 16 चौक 64। 5 का क्यूब, 5 को आप 5 से करते हो बेटा 25 आता है, और 25 को 5 से करोगे 25 पंजो 125। ठीक है भाई। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? हाँ 6 गुणा 6 36 हो गया। 36 को आप 6 से गुणा करोगे बेटा 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब आया कितना आ जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा भाई? 343। ठीक है भाई। 7 तक तो हो गया आपके सामने, 343 तक हो गया। आगे बस में आगे चले अब। हाँ देखो, आगे चलते भाई। आपको 20 तक याद करना है भाई। तो ये हो गया 8 का क्यूब। अब कर लेते हैं भाई 8 का क्यूब। होगा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है। 512। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया? 729। आपको लग रहा है ना ये 729 पहले भी आया था। 27 का स्क्वायर होता है ना भाई 729। याद आया कुछ? ठीक है भाई। हाँ ऐसे नंबरों को याद रखा करो आप। 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा बेटा? 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा बेटा? 1000। ठीक है। 11 का क्यूब, 11 को आप 11 से गुणा करोगे तो 121। 121 को आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 1331। ठीक है भाई। 12 का क्यूब, 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है। 1728, 1728 हो गया। ठीक है भाई। 13 का क्यूब, तो 13 को आप कितनी बार लिखोगे बेटा? 3 बार ही। 13 को आप 3 बार ही लिखोगे। हाँ ये हो जाएगा बेटा 13 गुणा 13 गुणा 13, 2197। 14 का क्यूब, 14 का क्यूब, 14 गुणा 14 गुणा 14, 2744 होता है। ठीक है भाई। 15 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा शायद, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई अब। 15 का क्यूब सीधा लिख रहा हूँ, आप लिख इसको तोड़ के लिख देना। ठीक है भाई। वैसे तो आपको सीधा याद रखना है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का कितना हो जाएगा? 2744, 15 का ठीक है 3375। आगे बस में। हाँ क्यूब लिख रहे थे हम 3375। ठीक है भाई। 16 का क्यूब याद रखोगे बेटा 4096। 17 का क्यूब याद रखोगे बेटा गुण 50 13। ठीक है। सात में गुण 50 आता है ना, 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर गुण 50। हाँ 18 का क्यूब याद रखोगे बेटा 5836, 5836। ठीक है भाई। हाँ 19 का 68 है ना, 19 का क्यूब। हाँ
भाई यहाँ तक तो आपको 20 तक याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है। देखो इसको सही लिख देता हूँ मैं, 68 है ना, 68 और 59। और 20 का क्यूब तो आपको पता होगा, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। फिर एक जीरो का 3 जीरो कर दो, 8000 हो जाएगा। आगे बस में, अरे ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। मैंने आपको 20 तक क्यूब लिखवाए हैं जो आपको याद करने हैं भाई, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। अब भाई आगे चले अब। तो ये बेटा आपको ये क्यूब याद रखने हैं बेटा, इसको उल्टा भी याद रखना है। 343 को देख के आपको पता चलना चाहिए 7 का क्यूब है, 216 को देख के आपको पता चलना चाहिए 6 का क्यूब है। उल्टा भी याद करना है, रिवर्स भी आपको याद करना है। 2744 को देख के आपको पता चलना चाहिए भाई ये 14 का क्या है, क्यूब है। ठीक है भाई, आगे चले। हाँ देखो, अब देखो हार्डी रामानुजन संख्या, देखो देखिए ये क्या है, हार्डी रामानुजन संख्या। देखो देखिए बेटा, अक्षी ने कमाल कर दिया यार। हाँ, हार्डी रामानुजन संख्या, देखो देखिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो वैज्ञानिक थे, गणित के दो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े योद्धा थे। ठीक है भाई, एक तो रामानुजन था, एक था बेटा हार्डी। एक ही क्या था, हार्डी। ठीक है, अब क्या हुआ कि बेटा जो हार्डी है ना, हार्डी ये तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक, बड़ा था, वैज्ञानिक था भाई, बड़ा आदमी था। अब ये भाई बेचारा छोटा आदमी था। ये क्या है कि एक टैक्सी लेके आया। क्या लेके आया भाई, टैक्सी करके इससे मिलने आया है। इससे क्या आया बेटा, मिलने आया है। तो टैक्सी करके आया है ये, इससे मिलने आया है। देखो देखी, अब मेरी तो जीप, मेरे से तो जीप भाई ऐसे ही बनती है। ठीक है, हाँ पुराने टाइप वाली जीप। ये टैक्सी करके बेटा इससे मिलने आया। ठीक है, हाँ, तो इसने देखा है जो इस टैक्सी का नंबर है, जो जब हार्डी आया ना इसके, इस टैक्सी में बैठ के आया ये हार्डी, इस टैक्सी में, ये जो हार्डी है जो इस टैक्सी में बैठ के आया, और जो इस टैक्सी का नंबर था, इस टैक्सी का नंबर था बेटा 1729। कितना था बेटा, 1729 था। अब देखो देखिए ये दोनों प्राणी यहाँ पे आके बैठ के मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। प्यार मोहब्बत की बातें मतलब ये गणित के वैज्ञानिक थे। हाँ भाई, ये लड़कियों की तो बातें करेंगे नहीं। हाँ भाई, ऐसे तो पूछेंगे नहीं भाई तेरी वाली का क्या हालचाल है, ऐसे तो पूछेंगे नहीं ना भाई, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट थे भाई। तो इसका मतलब है ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। तो ये क्या है, अरे गणित के वैज्ञानिक है ये, तो मतलब संख्याओं के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है भाई, संख्याओं के बारे में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे ये। तब तब देखो इस रामानुजन ने इसकी टैक्सी के ऊपर क्या पड़ी, इसकी नजर पड़ी। जो रामानुजन था, तो इसकी टैक्सी के ऊपर क्या पड़ी, नजर पड़ी। तो रामानुजन ने कहा हार्डी को कि ना ये एक रोचक संख्या है, ये एक क्या है बेटा, रोचक संख्या है। कैसी संख्या है, रोचक संख्या है, 1729। आप इसको दो क्यूब के रूप में लिख सकते हो, दो घनों के योग के रूप में आप लिख सकते हो इसको। रुकोगे भाई, हाँ, इसको किसके रूप में लिख सकते हो बेटा, दो घनों के रूप में लिख सकते हो। जो 1729 था, इसको आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो। आपको पता है, अरे इसने इसने देखा 729, अरे 1729 है, इसको आप क्या तोड़ सकते हो बेटा, 729 प्लस 1000 हो जाएगा ना। अरे 1000 अलग कर दो और 729 अलग कर दो। तो अब आपको पता है 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है ना। और ये 1000 किसका क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होता है। तो इसने क्या किया कि जो 1729 था, इसको दो बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है, दो घनों के योग के रूप में आप इसको लिख सकते हो। आगे बात समझे। तो देखो देखिए इसकी कहानी मैं बताता हूँ। ये रामानुजन था बेचारा, यहाँ पे अपनी चेयर के ऊपर बैठा था। हार्डी साहब आए टैक्सी लेके, टैक्सी मतलब किराए की थी, टैक्सी लेके आए, इससे मिलने आए। ठीक है भाई, इससे मिलने आए। तब रामानुजन ने गौर किया कि भाई है ना, आपकी टैक्सी का नंबर क्या है, बहुत कमाल के भाई, आपने जो टैक्सी लेके आए किराए पे, ये बहुत कमाल के नंबर है ये।
देखो देखिए, क्यों है कमाल के, सामने पूछा, हार्डी ने पूछा भाई क्यों है कमाल के, क्योंकि आप 1729 को दो क्यूब के योग के रूप में लिख सकते हो। 1729 को, आगे बात समझ में, अरे जो 1729 है इसको दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो। इसको देखो, ये 9 का घन और 10 का घन जोड़ देंगे तो 1729 आ जाएगा ना भाई। 9 का घन कितना हो गया 729 और 10 का घन कितना हो गया 1000, दोनों को जोड़ोगे 1729 आ गया ना। तो यहाँ से हार्डी रामानुजन संख्या का क्या हुआ बेटा, निर्माण हुआ है। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो देखिए पूछा जाता है, देखो पूछा जाता है एग्जाम में, पिछले साल आया था, है ना, जो गया जो एग्जाम है ना उसमें आया था, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, ये है बेटा। आगे बात में, इससे पहले इसका निर्माण हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके सामने भाई संख्या आई नहीं, तो ये टैक्स ही आ गई भाई बेचारी, तो इसके नंबर थे ऐसे, तब इनका जाके क्या हो गया, निर्माण हो गया, कोई पता थोड़ी चलता है भाई। ठीक है, तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या, सीधा सीधा सवाल आता है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, 1729 है। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसको आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो। आगे बात में, अरे ठीक है। देखो देखिए, अब इस जो 1729 है इसको आप एक और लिख सकते हो। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये 1729 था, इसको आपने एक तो आपने हजार प्लस 729 लिखा है, चलो आप 729 प्लस 1000 लिख लो। ठीक है, 729 प्लस 1000 लिख लिया आपने। इसको क्या, 729, देखो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है बेटा, प्लस 1000 किसका क्यूब है बेटा, 10 का। तो दो संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आपको पता है 12 का क्यूब, देखो अभी भी पढ़ाया, देखो 9 का क्यूब पता चल गया आपको, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब को जोड़ दोगे तो 729 हो गया, 1729 हो गया। आप देखो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 है, और वहां पे कितना है 1729, अरे 1729 है ना यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1728 प्लस 1। ठीक है, अब 1728 किसका क्यूब है बेटा, 12 का, 12 का क्यूब है ना, प्लस एक, एक किसका क्यूब है, एक का ही भी है ना, अरे एक किसका क्यूब होता है, एक का होता है ना। तो देख लो, आपने इसको दो संख्याओं के योग के रूप में लिख दिया। आगे बात में, अब देखो देखिए, इसके बाद में संख्या कौन सी है, इसके बाद में ये है भाई, इसके बाद में कौन सी संख्या है, ये संख्या है। देखो देखिए, इसको लिख सकते हो आप, देखो 16 का क्यूब कितना होता है, अभी भी लिखाया मैंने, 4096 लिखाया ना आपने, प्लस, हाँ 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब देखो देखिए, 4096 में आप 8 जोड़ोगे बेटा, 4096 देखो ये किसका क्यूब आ गया, ये तो हो गया बेटा 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। देखो देखिए, अरे हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसको आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो। आगे बात में, देखो देखिए, आपके सामने है जो 4104 है, 4104 है, ऐसी संख्या है जिसको आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो। क्योंकि इसको देखो आप, 16 का घन कितना होता है 4096, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4104 हो जाएगा ना, और हो जाएगा। अब इसको आप दूसरी तरीके से दो प्रकार से तोड़ सकते हो, और आप तो ऐसे ही बोल दो भाई, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या होगी, आप ऐसे बोल दो भाई, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये हो गया 27, 28। ऐसे तो आप बोल दो सर 28 भी है, 28 को आप दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो बेटा, दो बारी। इसको आप बताओ, एक बारी तो लिख दिया आपने, अब एक बार और लिखे बताओ जरा, 28 को दो घनों के योग के रूप में लिखे बताओ जरा, नहीं लिख सकते ना, इसको एक बार तो लिख दिया आपने, दो बार लिखे बताना है आगे बस में, इसलिए 28 नहीं होगा। हाँ, अगला देखो देखिए, अब देखो इसको आप देखो, ये ध्यान रखना है, 2 और 16 और 9 और 15, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का देखो 15 का लिख लो आप, 3375 प्लस 9 का क्यूब 729। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 4104 आ जाएगा। तो आप इसको 9 का क्यूब, इसको आप 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब के योग के रूप में लिख सकते हो। देखो दो बार लिख दिया ना, देखो इसको भी आपने दो बार लिख दिया, इसको भी आपने दो बार लिख दिया, आप इसको भी आप दो बार लिख सकते हो। इसलिए आप ध्यान रखोगे 18 20 2 4। तो आपके एग्जाम में
अब इन संख्या से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो आगे जाके और भी संख्या है ना, सारी थोड़ी पढ़ोगे। तो वहां पे एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है, हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है सबसे छोटी, आप ये ध्यान रखोगे 1729 है। क्यों है, क्योंकि आप इसको दो गणों के योग के रूप में लिख सकते हो, दो गण है और यहाँ पे दो गण है, ठीक है, दो दो जोड़े बन रहे हैं ना यहाँ पे आगे बस में, तो दो गणों के योग के रूप में आप इसको लिख सकते हो भाई। अरे ठीक है भाई, अरे कुछ आया समझ में, तो ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। हाँ देखो, देखिए आगे चले भाई, अगला सवाल देखो, कर्मागत विषम संख्याओं का जोड़ना। देखो देखिए, जब आप पिछला चैप्टर में पढ़ा था ना, हमने ऐसा ही पढ़ा था विषम संख्याओं को जोड़ना, वहां पे था, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ था प्रथम, प्रथम कर्मागत विषम संख्याओं का योग, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। प्रथम का मतलब हो गया बेटा, अगर आप शुरू की एक संख्या लेते हो, एक आ गया, एक का क्यूब हो गया ना एक, चलो आप शुरू की दो संख्या लेते हो, विषम संख्या शुरू की दो, है ना, तो ये कितना हो गया भाई, चार। शुरू की आप तीन ले लो, एक तीन पांच, कितना हो गया भाई, नौ। शुरू की चार संख्या ले लो, एक तीन पांच और सात, कितना हो जाएगा, 16। एक तीन पांच सात और 9। विषम संख्या लेनी है, विषम संख्या क्या होती है, एक छोड़ के एक ही तो होती है, 25। अब ले लो, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस 9 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा ये, 36। तो आपने देखा है, अगर यहाँ पे प्रथम होता तो आप इसको शुरू से स्टार्ट करते, एक से स्टार्ट करते, सभी को एक से स्टार्ट करते, तो प्रथम है, अरे प्रथम एक संख्या का योग है, इसका मतलब एक का स्क्वायर है। प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम दो विषम संख्याओं का योग, प्रथम है दोनों ही, दोनों ही, दोनों प्रथम। देखो प्रथम लगातार होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। देखो देखिए, ऐसे नहीं आप देखो पांच के बाद में सीधा 9 ले लो, ऐसे नहीं, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस 9, ये लगातार नहीं है, लगातार भी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। देखो प्रथम दो संख्याओं का योग है, मतलब ये दो का क्यूब, दो का स्क्वायर हो जाएगा। अरे प्रथम तीन संख्याओं का योग है, विषम संख्याओं का, ठीक है, तो ये तीन का स्क्वायर हो गया ना, अरे तीन का स्क्वायर 9 हो गया ना। देखो ये 16। अरे प्रथम चार विषम संख्याओं का योग है, सीधा आंसर हो जाएगा चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर। अरे प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग पूछे, प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग पूछे, तो पांच का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 25 आ गया ना, देख लो। प्रथम छह विषम संख्याओं का योग पूछे, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो देखिए, मैं आपको, अब यहाँ पे क्या है, ये तो भाई हमने वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर संख्या 5 था उसमें पढ़ लिया था, ठीक है, वर्गमूल वाले में, वर्ग और वर्गमूल वाले में। अब जो देखो, अब इसमें पढ़ रहे हैं वो बात अलग है। यहाँ पे प्रथम शब्द को हटा दिया गया, किस शब्द को हटा दिया गया बेटा, प्रथम शब्द को हटा दिया गया। अब देखो देखिए, अब यहाँ पे इसका उल्टा सिस्टम है। तो आपने देखा है एक का स्क्वायर है, इसको उल्टा पढ़ो, एक के स्क्वायर को आप प्रथम एक संख्या के योग के रूप में लिखोगे। अगर दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, शुरू की दो विषम संख्या। तीन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, शुरू की तीन विषम संख्या। चार स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, शुरू की चार विषम संख्या। पांच स्क्वायर है, अरे बोल दे आपको, पांच स्क्वायर को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तो शुरू की पांच संख्या लिख दो। भाई आपके सामने आ गया, सवाल आ गया भाई, सात, सात इस सात, सात की पावर दो को विषम संख्या हो, है ना, कर्मागत, कर्मागत आएगा यहाँ पे शब्द, ठीक है, कर्मागत। सात का स्क्वायर को कर्मागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, योग के, ठीक है, लिखिए, सवाल ऐसे आएगा। देखो देखिए, सात के स्क्वायर को कर्मागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आपको पता है सात का स्क्वायर है, सात को लिखना है तो शुरू की सात विषम संख्या लिख दो, एक तीन पांच सात 9 11 और 13, देख लो आप, तीन चार सात। अब इसको आप जोड़ोगे तो सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
49, इसका योग गुण 50 आ जाएगा। और वो बोल दे भाई 8 के स्क्वायर को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो, तो शुरू की 8 विषम संख्या लिख दो आप, ठीक है, योग आ जाएगा 64 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये तो उसकी बात होगी, वर्ग की बात होगी। अब ऐसे घन में पूछ ले तो घन में पूछ ले तो यहाँ पे मान लेते हैं एक है, एक के घन को आप विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। एक का घन कितना होता है, एक ही होता है। फिर एक को क्या लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो ना भाई। जैसे अब पूछ ले आपसे दो के घन को, दो का घन कितना होता है बेटा, और कितना होता है 8। तो 8 को क्या लिखोगे आप, 3 + 5, 3 + 5 ऐसे लिखोगे, अरे लिखोगे ना। जैसे पूछ ले आपको 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, 27 को क्या लिखोगे आप, देखो 5 तक तो वहां पे आ गया ना, देखो एक यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, आगे की संख्या ले रहे हैं। तो 3 और 5 आ गया, देखो देखिए बेटा विषम संख्या जानते हो बेटा, 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13, ठीक है भाई, 15 17 19 21 23 25 27 और 29 ये है। देखो देखिए आपको पता है ये तो हो गया बेटा एक का क्यूब हो गया। अब आपको पता है ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब जब 3 का क्यूब ले रहे हैं ना तो 5 तक तो आ गया, अब इसकी आगे की संख्या लेनी है। आगे की संख्या कैसे लोगे आप बेटा, 7 + 9 + 11, देखो 11 में आप 9 जोड़ोगे 20, 20 और 7 27 हो गया ना। अब 4 को लिखना है, 4 का क्यूब कितना होता है आपको पता है 64 होता है, कितना होता है बेटा 64 होता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 को कैसे लिखोगे बेटा, देखो 11 तक तो हम यहाँ पे आ गए, तो 11 के आगे कौन सी संख्या है, 13 15 और 17 + 19। अब देखो देखिए बेटा अब इसको जोड़ोगे तो आप 64 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। 5 का क्यूब है कितना आता है 125 है, इसको कैसे लिखोगे आप, तो 19 के आगे की संख्या लिख दो बेटा, 21 + 23 + 30 + 27 + 29, 5 होगी क्या, 3 2 5। तो आपने देखा है अगर एक का क्यूब है तो एक विषम संख्या लेनी है, 2 का क्यूब है तो 2 विषम संख्या लेनी है, 3 का क्यूब है तो 3 विषम संख्या लेनी है, 4 का क्यूब है तो 4 विषम संख्या लेनी है, 5 का क्यूब है तो 5 विषम संख्या लेनी है। और सवाल आता है आपके एग्जाम में सीधा सीधा आता है 10 की घात 3 को वो विषम क्रमागत, देखो ये लगातार है, देखो 21 से चालू हो रही है तो 21 के बाद में लगातार है, ये 13 से चालू हो रही है 13 के बाद में लगातार है ना, को क्रमागत सम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा। देखो देखिए बेटा ये बोला है 10 की पावर 3 है, मतलब 10 को कितनी क्रमागत संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्या, कितनी विषम संख्या। तो देखो देखिए आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 का क्यूब है तो 3 विषम संख्या है, यहाँ पे 4 का क्यूब है तो 4 विषम संख्या ली आपने, यहाँ पे 5 का क्यूब है तो 5 विषम संख्या ली, तो यहाँ पे 10 का क्यूब है तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 का क्यूब करने के लिए आपको 5 विषम संख्याओं को जोड़ा है, 4 का क्यूब करने के लिए आपने 4 विषम संख्याओं को जोड़ा है, आगे बस में 3 का क्यूब करने के लिए आपने 3 विषम संख्याओं को जोड़ा है, तब 27 आया ना। तो ऐसे ही है 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब को करने के लिए कितनी विषम संख्या होगी 10 ही होगी, कितनी होगी बेटा 10 होगी। आगे बस में ये सवाल सीधा सीख आता है तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दोगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई। देखो पिछले साल एक तो ये सवाल आया था और एक ये हार्डी रामानुजन संख्या, ठीक है, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है 1729 है, ठीक है। आगे बस में अरे ठीक है भाई। तो इसने पूछा है 10 की घात 3 को 10 के क्यूब को क्रमागत लगातार कितनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा, तो 10 संख्याओं के योग के रूप में लिखा जाएगा। आगे बस में ठीक है भाई, तो ये बात है आपके सामने।
आगे चले। तो बेटा आपके इस चैप्टर का छोटा सा एक बेस था, 25 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको समझाने की अच्छे से कोशिश की है, तो आप क्लास को लाइक करके दोगे भाई, और इसको शेयर करके दोगे अपने मित्रों के पास। ओके बेटा, हाँ उम्मीद है सब्सक्राइब तो कर रखा होगा चैनल को। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, ठीक है।